अल्फा ऑफिशियल बिल्कुल आपकी ही अब समस्या का समाधान सरकार करने जा रही है। और फिर आप अगर कहेंगे समय बताओ, डेट बताओ, तो ये हमसे कहलवाना अगर आप चाहते हो तो हम कह देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपका शासनादेश जारी ना हो और जब तक मानदेय बढ़ा हुआ आपके खाते में पहुंच ना जाए, तब तक हमसे आप कुछ मत कहलाइए। ये काम सरकार का है। सरकार अपने स्तर से सारी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्दी ही उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, और जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं वह हर समय भाग्य को कोसा करते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र की नौकरी करके हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, शिक्षा मित्र की नौकरी करके हमारी किस्मत खराब थी जो हम शिक्षा मित्र में नौकरी किए। अरे ये क्यों सोचते हो कि आप 30-35 लोगों में लड़ करके संघर्ष करके एक अपने गांव में अध्यापक बने? वह समय भी आया कि आप सहायक अध्यापक बने, हाँ, लेकिन आपके साथ साजिश हुई, अपने ही लोगों ने साजिश किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो जीती हुई बाजी हारी थी उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, हमारे लोगों का ही दोष था। मैं किसी और का दोष नहीं देता हूं, क्योंकि हमने वो मंजर भी देखा है किस तरह से अधिकारी और सरकार हमसे कह रहे थे कि ये कर लो बेटा, भविष्य ठीक रहेगा, लेकिन हमारे ही लोग हमको गालियां दे रहे थे। वही स्थिति आज भी है कि अगर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए महीना 15 दिन का, तो वह भी आप लोग नहीं मान पा रहे थे। इतने दिन से कहा जा रहा था। आखिरकार एक शासनादेश कल जारी हुआ है, रास्ता खुला है, आगे भी शासनादेश जारी होने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी जल्द ही इसकी घोषणा वो स्वयं करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था हम निर्णय लेंगे। इससे पहले कभी नहीं कहते थे। हम लोग बनारस में मिले, हम लोग लखनऊ में मिले, तब यह कहते थे कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि हम निर्णय लेंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय शिक्षा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वह लोग जो करते हैं वह करते हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि आप सोच नहीं सकते जितनी जल्दी आपका काम होगा, और इतना अच्छा काम हम करेंगे कि आप लोग याद करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के पौधे को लगाया था, परम आदरणीय गोलोकवासी बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को नमन करते हैं। कल उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम उनको नमन करते हैं, और वह जहां भी हो हम शिक्षा मित्रों को आशीर्वाद दें। आज उनके परिवार के सदस्य हम लोगों के संरक्षक हैं, हम लोगों के मंत्री हैं, हम लोगों के विभाग के मुखिया हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि बाबूजी के लगाए हुए पौधे को माननीय मंत्री जी हरा भरा करेंगे, और हम शिक्षा मित्रों ने जो अब तक दुख दर्द झेले हैं उन सबका खात्मा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोगों के आंखों के सामने गुजर रही हैं, इसलिए हमको पूरा भरोसा है। जो लोग, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी साथी जिन लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है, बड़ी शिकायत करते हैं कि हमको सूचना नहीं मिली। हमने कल ही बता दिया था कि दिसंबर माह के मानदेय की लिमिट सोमवार शाम तक जारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं जान पा रहे थे। ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि 5000 की संख्या होती है, 5000 पूरे हो चुके हैं फ्रेंड। अब आप फॉलो कर लीजिए, और प्रतिदिन मैं शिक्षा मित्र से संबंधित सही और सटीक सूचना देता हूं, सही जानकारी देता हूं। आप अगर उस फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर लेंगे, सुशील यादव के नाम से फेसबुक पेज है, तो आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफवाह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी जानकारी घर बैठे मिलेगी। हम आपको वो फ़ोटो दिखा रहे हैं जो मेरा फेसबुक पेज है, सुशील यादव के नाम से है, आप इसको देख लीजिए, और इस पर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी घर बैठे मिलती रहेगी। संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों को
दिन आप आसानी से